गंगा गंगोति यो ब्रूयात् योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्योम विष्णु लोकेश च गच्छति। 144 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ का संयोग हुआ है। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को हुई थी। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा थी और इसी दिन 144 साल बाद आए इस महाकुंभ में आज श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। करोड़ों लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तस्वीरें ऐसी हैं कि देखकर लगता है कि सनातन की सबसे बड़ी संगोष्ठी में पूरा विश्व उमड़ कर आ गया है। आप सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए। उत्साह के आके शायद सब कुछ फीका पड़ जाए। हर किसी को देख सकते हैं कि थकावट जैसे गुम हो गई। बहुत बहुत साधुवाद योगी जी को, जिन्होंने इतनी सुंदर कुंभ में व्यवस्था की है। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां पर सारी दैवी शक्तियों के आशीषों से अभिषिक्त होके अपने व्यवहारिक और पारमार्थिक जीवन को हम पुण्यों से आप्लावित करते हैं। और पिछले 16 दिनों में ये संख्या बढ़कर के 18 करोड़ पार कर चुकी है। अद्भुत और अलौकिक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं प्रयागराज से, क्योंकि भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तांता लगा हुआ है, पैर रखने की जगह नहीं है। देखिए, व्यवस्थाएं बहुत सी की गई हैं, तमाम व्यवस्थाएं जो है वो प्रयागराज में की गई है, लेकिन किसी मनुष्य या किसी शासन प्रशासन की बल की बात नहीं है कि करोड़ों लोगों के व्यवस्थाओं को इस तरीके से रखना कि श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं। और मैंने श्लोक में ही आपको बताया है कि मान्यता यह है कि अगर प्रयागराज में आप महाकुंभ में डुबकी लगा लेते हैं तो सीधे विष्णु लोक आप पहुंचेंगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी। 13 जनवरी 2025 से सनातन धर्म का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण आयोजन महाकुंभ का आगाज हुआ है। 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगेगा। मान्यता यह है कि 12 साल बाद आए इस पवित्र आयोजन के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 16 दिन हो गए प्रयागराज में महाकुंभ को, 16 दिन हो गए हैं। 16 दिन की 16 अलौकिक तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये 16 अलौकिक तस्वीरें हैं। अलौकिक इसलिए क्योंकि हर दिन रंग बिखरता ही जा रहा है, रंग निखरता ही जा रहा है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का यहां पर सिलसिला जारी है। व्यवस्थाएं बहुत सी की गई हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है, किसी सरकार, किसी मुख्यमंत्री के बस की बात नहीं है। यह सब कुछ तो परमात्मा ही कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और सब कुछ बेहतर चल रहा है, अच्छा चल रहा है। 16 दिन की 16 तस्वीरें आपने देखी। सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं पहुंच रहे हैं, नेताओं के पहुंचने का भी दौर यहां पर जारी है। आम आदमी तो पहुंच ही रहे हैं, ट्रेन में भर भर के पहुंच रहे हैं लोग, कोई जुगाड़ गाड़ी से पहुंच रहे हैं। लेकिन महाकुंभ में नेताजी भी पहुंच रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई थी। उसके बाद अखिलेश यादव पहुंचे थे और अमित शाह ने भी संगम में डुबकी लगाई है। ये तस्वीरें देखिए, ये नेताजी प्रयागराज में पहुंचे हुए थे और उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई है। तो शासन प्रशासन भी वहां पर पहुंच रहा है। क्या आम लोग, क्या अमीर लोग, क्या खास, क्या गरीब, क्या राजा, क्या रंग, सभी लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि सभी सबसे पहले श्रद्धालु हैं। सबकी आस्था है महाकुंभ में। बात साफ है, नेता हो या अभिनेता, खास और आम, सब लोग इस संगम में पहुंच रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। तो देखिए, लगातार लोगों के पहुंचने का दौर जो है प्रयागराज में
वो दौर जारी है। देखिए, बिहार के राजा यादव टार्जन बॉय के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध है। अपनी फिटनेस और तेज दौड़ने की क्षमता के लिए सोशल मीडिया पर वो लगातार वायरल भी होते रहते हैं। राजा यादव एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ गए हैं। योग गुरु बाबा रामदेव के साथ दौड़ते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ। ये देखिए, ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और ये प्रयागराज की ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। बहुत से लोग वहां पर पहुंचे हैं योग गुरु बाबा रामदेव के साथ। बिहार के टार्जन राजा यादव का ये दौड़ जो है ये सोशल मीडिया पर वायरल है। अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें। एयरपोर्ट खचाखच भरे हुए हैं, रेलवे स्टेशन भरे हुए हैं, अलग अलग जत्थों में अखाड़ों में जो है वो लोग पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और इस तरीके की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। बहुत सी तस्वीरें। ये देखिए, योग गुरु बाबा रामदेव अपने अनोखे अंदाज के लिए तो जाने ही जाते हैं। ये पहुंचे, इन्होंने भी साधुवाद किया व्यवस्थाओं का और यहां पर ये राजा यादव के साथ दौड़ते नजर आए हैं। बिहार का ये टार्जन बॉय है। अब देखिए, कल मौनी अमावस्या है। 11 करोड़ लोगों के प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद है और ये दूसरा अमृत स्नान है, शाही स्नान है और इसे कुंभ का सबसे महत्वपूर्ण स्नान माना जाता है। यही कारण है कि अभी श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है प्रयागराज में। 15 से 20 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा करके लोग पहुंच रहे हैं संगम स्थल पर नहाने के लिए। वीवीआईपी मूवमेंट भी चल रहा है। थोड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है लोगों को, लेकिन बावजूद उसके लोग रुक नहीं रहे। और सिर्फ ये हाल प्रयागराज का नहीं है, अयोध्या में भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। साथ ही साथ वाराणसी में भी, बनारस में भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए यहां पर देखिए लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ रहा है। ये तस्वीरें देख लीजिए आप। 16 दिन प्रयागराज में 18 करोड़ लोग पहुंचे हैं 16 दिनों के भीतर। अयोध्या में तो महज 30 घंटे के भीतर 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए। स्थिति ये हो गई है कि जो रामलला ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय, उनको प्रेस नोट जारी करके कहना पड़ गया है कि आस पड़ोस के लोग ना आए ताकि दूर दराज के लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन कर सके। वाराणसी का खास महत्व हो जाता है। जब कुंभ की बात होगी, जब भी गंगा स्नान की बात होगी तो वाराणसी का खास महत्व है। यही कारण है कि बीते 5 दिनों में 25 लाख लोग वाराणसी पहुंचे हुए हैं। बनारस में भी और अयोध्या में भी हुजूम उमड़ पड़ा है श्रद्धालुओं का। रेलवे स्टेशनों पर जो भीड़ उमड़ी है, उस तस्वीर को देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। जगह नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन बावजूद उसके लाखों लोग रेल के जरिए ट्रैवल कर रहे हैं, दूर दूर जगहों से आ रहे हैं, प्रयागराज पहुंच रहे हैं, बनारस पहुंच रहे हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, रेलवे स्टेशन पर भीड़ कितनी उमड़ी हुई है ये तस्वीरें बता रही है। देखिए, जो सबसे पहली तस्वीर है वो आपको हम दतिया की तस्वीर दिखा रहे हैं, बलिया की तस्वीर है। ये बलिया बनारस की तस्वीर है दीनदयाल स्टेशन की, और बनारस की तस्वीर देखिए आप, और दीनदयाल स्टेशन। और सिर्फ बलिया नहीं, बिहार के बेतिया की भी यही स्थिति है, पटना की भी यही स्थिति है, हर जगह की, लखनऊ की भी यही स्थिति है। दीनदयाल स्टेशन की स्थिति देख लीजिए आप। तो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं और एक बहुत खूबसूरत तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। खूबसूरत इसलिए क्योंकि इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आस्था कितनी बड़ी चीज होती है, आस्था कितनी बड़ी चीज है और कुंभ का क्या महत्व है। देखिए, इस भीड़ को देखिए आप। यहां पर सांस लेने तक की जगह नहीं है, आप ढंग से सांस नहीं ले सकते हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। सुबह 5 बजे महानिर्वाणी अखाड़ा श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के बाहर की ये तस्वीर है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं।